हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले बेहतरीन तरीके से। आपका जीडी का पेपर जो है 24 वाला फरवरी मार्च में होने वाला है। तो उस एग्जाम के लिए अगर ये आप प्रीवियस ईयर सीरीज को फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखकर ही आगे के हर एग्जाम के लिए आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, उसी के ट्रेंड के आधार पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। देख सकते हैं कि जो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है वो रेस का सवाल आपके सामने आ चुका है। वो क्या बोलता है सवाल, देखो जरा, कि अगर जो है ए 4 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। ए के बारे में कह रहा है कि 4 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, जबकि बी उतनी ही दूरी को 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर तय कर सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को कितनी दूरी से हरा सकता है। बहुत ही बढ़िया सवाल अगर आप देखेंगे तो। आप यहाँ पे कह रहा है कि उतनी ही दूरी, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे कह रहा है भाई कि ए और बी दोनों सेम तय करने वाले हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस हमारा सेम हो गया मेरे भाई, तो इसको अगर हम खत्म करें तो आप बोलेंगे एस जो होगा स्पीड, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ए और बी का टाइम का पहले हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि टाइम का रेशियो आपको दे रखा है कितना। ए जो है 4 मिनट लेता है, जबकि ये 4 मिनट 10 सेकेंड, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 का मतलब हो गया 240 सेकेंड। और अगर हम बी की बात करें तो ये हो जाएगा 250 सेकेंड। इन टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 24:25। आपने बोला कि जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे स्पीड का रेशियो अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो ये बन जाएगा 25:24। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेस होगा, जब रेस की बात करेंगे, पहले क्या था, डिस्टेंस सेम था। लेकिन जैसे ही रेस की शुरुआत होती है ना, तो रेस में क्या होता है कि टाइम सेम होता है। आपको सेम ही टाइम में उस गोल को प्राप्त करना होता है। जैसे ही आप टाइम को सेम करेंगे, तो अब जरा देखना एक बार कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमने टाइम को सेम कर दिया तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। बोल सकता हूँ, यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही तुम्हारा डिस्टेंस का रेशियो होगा अगर हम रेस की बात करें। बोलिए कि नहीं होगा। यानी 25:24 हम मान सकेंगे डिस्टेंस का रेशियो। अब कह रहा है कि अगर ए 1 किलोमीटर दौड़ेगा तो बी को कितने दूरी से हराएगा। ठीक है, जब ए 25 दौड़ता है तो बी सिर्फ 24 दौड़ता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब ए 1000 दौड़ेगा तो उसका तुलना करेंगे 25 से, तो उस समय बी सिर्फ 24 दौड़ पाएगा। यानी ये जो है ना, कुछ और नहीं बल्कि बी के द्वारा तय किया गया दूरी है। समझ गए बात। अगर इसको हम काटेंगे तो 25 चौका 100 और ये जीरो, मतलब हमने बोला कि बी सिर्फ 960 मीटर ही दौड़ पाएगा, जितने देर में ए जो है 1000 मीटर दौड़ पाएगा। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो ए जो है ना, वो बी को 40 मीटर से हराएगा, 40 मीटर से आपको डिफीट करेगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बेहतरीन तरीके से हमने आपको सामने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। एक धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वतः की दोगुनी हो जाती है। अगर मुझे एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, अगर 10 वर्ष में स्वतः की दोगुनी हो जाती है तो आपसे कह रहा है कि 4 वर्षों में, सॉरी 4 गुनी कब हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, 10 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाती है। समझ रहे हो बात। आपको पता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक बन गया 2 कितने साल में, 10 ईयर्स में। तो आपसे कह रहा है कि ये 4 गुनी कब हो जाएगी। 4 गुनी करने के लिए हमको इसको पावर लगाना पड़ेगा, 2 और ये 2, यानी कि एक कब बन गया 4। ये कब हुआ, जब हमने पावर 2 लगाया। जितने को आप पावर लगाएंगे ना, उतने से आप गुना कर देना ईयर्स में, यानी कि 20 साल लगेगा इस सवाल को पूरा होने में। 20 साल लगेगा इस धनराशि को 4 गुना हो जाने में। समझ गए बात। यही ट्रिक है, यही लॉजिक है। अगर आपसे पूछता कि 8 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो आप क्या बोलते, आप ये बोलते कि यहाँ पे हमें 1:2 और यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, मतलब एक को हमने 8 बना दिया। कब किया, जब हमने पावर 3 से मल्टीप्लाई किया।
तो यहाँ पे आप देखोगे 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 30 साल में क्या हो जाएगा, उसका 8 गुना हो जाएगा। हालांकि सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सिर्फ गुना पूछ रहा है, हमने समझाने के लिए आपको ये बता दिया। ठीक है, जितने से हम पावर करेंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे हम ईयर्स में। ठीक है भाई, आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना आसान होता है इस तरह के सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। पहले दिन ए फिर बी काम करता है, तो काम कितने वक्त में पूरा हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 के बराबर। एफिशिएंसी 2:1। पहले दिन ए काम किया फिर बी काम किया, 3 काम हो गया, फिर ए काम किया फिर बी काम किया, 4 दिन में 6 काम हो गया, और फिर ए काम किया मतलब कि 2, यानी कि 5 दिन में आराम से काम हो जाएगा। हमको यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पहले दिन 2, फिर अगले दिन 1 काम, 2 काम, 1 काम, फिर 2 काम, यानी कि 5 दिन में काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बस जो है 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 60 मिनट का मतलब ही होता है 1 घंटा, और आपसे पूछ क्या रहा है कि किलोमीटर पर आवर निकालिए, मतलब 72 घंटा पर आवर। पता नहीं ऐसा सवाल पूछते क्यों है, घटिया किस्म के। एक निश्चित धनराशि के बारे में कह रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है। मतलब क्या कह रहा है, 216/125 गुना होने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट 125 रहेगा तो बढ़ के 216 हो जाएगा 3 साल में। अगर ये 3 साल में है तो अगर आपको रेट निकालना है तो 3 अगर लिखा हुआ है तो क्यूबिक रूट निकाल दीजिए इन दोनों का। इससे आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट और मिश्रधन का आपको रेशियो मिल जाएगा पहले साल में। यानी ये 5 का क्यूब है यानी कि 5, और ये तुम्हारा 6 का क्यूब है यानी कि 6। अब मुझे बताओ 5 से 6 पहुंचने का मतलब कितने परसेंट का रेट है, अब मुझे बता दो। 1 का डिफरेंस है आउट ऑफ 5, क्योंकि बेस हमारा 5 है। 1/5 को हम कितना बोलते हैं, 20%। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के करते रहो, उससे ये बेस्ट मेथड है। दिस इज द बेस्ट मेथड, यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर आपसे कह रहा है कि 1086 है, मतलब मैं कहूँ a माइनस बी का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1086। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करें, मतलब बड़ी हमने किसको माना, a को, क्योंकि हम a में से b को माइनस कर रहे हैं, यानी कि बड़ी को अगर हम छोटी से डिवाइड करें तो आपसे कह रहा है कि भागफल के रूप में 6 आता है और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होते हैं। हमने b से डिवाइड किया a में, तो इधर भी 6 आया और नीचे भी 6 आया। तो इस तरह के अगर हम इसको इक्वेशन में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख पाएंगे, आप मुझे बताओ। इसको हम कैसे लिख पाएंगे, आप मुझे बताओ। a इज इक्वल टू 6 इंटू बी प्लस 6, a इज इक्वल टू 6b प्लस 6 बोलेंगे ना। अच्छा, आपको निकालना है कि बड़ी संख्या क्या है, मतलब आपको a की वैल्यू निकालनी है। बड़ी संख्या निकालने का मतलब a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है तो हम काम करेंगे, क्यों ना हम किसी एक को रिमूव कर देते हैं, है ना। क्यों ना हम किसी एक को रिमूव कर देते हैं। तो अगर हम बोले कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले कंडीशन से आप जरा देखना, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी भाई 1086 प्लस b के बराबर। अब ये वैल्यू हम रख देंगे a की जगह पे, समझ गए बात। तो देखो जरा, 1086 प्लस b इज इक्वल टू 6b प्लस 6। क्लियर है। अब इसको हम लेंगे इधर, मतलब बन जाएगा 5b, इसको 6 कम करेंगे यानी कि 1086। यहाँ से b निकल गया भाई, हमको तो ये निकालना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, पहले b निकालेंगे। तो b की वैल्यू, सॉरी ये बन गया 0 ना, क्योंकि हमने 6 कम कर दिया। अगर b निकालेंगे तो 5 गुना 2 10, 5 एकम 5 और 5 छक 30। b की वैल्यू आ गई 216। अगर b की वैल्यू 216 है, यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, जो जो भी आपको अच्छा लगे, हम यहाँ रखते हैं। यानी a की वैल्यू, या फिर यहाँ दे रखा है कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1086 प्लस 216। ठीक है भाई, यानी कि 1302 आपका आने वाला है a की वैल्यू। यही आपसे पूछा रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी। बेहद ही बढ़िया सवाल, आसान सवाल। नंबर 7 पे चलते हैं। ए और बी जो है मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को भाई 100 दिन के अंदर कर सकते हैं। यदि बी अकेले समान कार्य को 140 डेज में कर सकता है, तो ए और सी मिलकर आपसे कह रहा है कि कितने दिन में काम को करेंगे। बढ़िया सवाल आपको देखने में लग रहा है। आइए जरा सॉल्व करते हैं। पहले ए और बी है, फिर बी और सी है, फिर आपका बी अकेले है, फिर आपका ए और सी दे रखा है। पूछ रहा है कि ए और सी कितने दिन में करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप इन तीनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे 20 और 100 का, तो 100 आएगा।
100 और 140 का निकालेंगे तो 20 कॉमन, 5 इंटू 7 यानी कि 35 इंटू 20, ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा वही तुम्हारा टोटल वर्क होगा। ठीक है भाई। अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो बता दो, ये बन जाएगा 35, ये बन जाएगा 5 7, और ये बन जाएगा आपका 4 गुणा 5, ये बन जाएगा आपका 5 एफिशिएंसी। क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर बी की इफिशियंसी 5 है और ए और बी मिलकर 35 है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ए की इफिशियंसी 30 रही होगी। बोलिए ना। अगर ए की इफिशियंसी 30 रही होगी, और अब फिर से बी अगर यहां रख दूं, तो सी की इफिशियंसी कितनी रही होगी? 7 - 2 यानी कि 2, 7 - 5 यानी कि 2। इफिशियंसी फिर आ गई ए और सी का। तो आप मुझे बताओ कि ए और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 30 और 2 यानी कि 32। ये क्लियर है ना? हमने क्या बोला? ए और सी की जो इफिशियंसी हो गई वो 32 के बराबर हो गई। अब मुझे निकालना है भाई इनका टाइम, कि ए और सी कितना टाइम लेंगे, तो 32 से करेंगे डिवाइड, ये तुमको टाइम मिलेगा और यही सवाल का आंसर होगा। 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, ये देखेंगे 175 और नीचे आएगा 8। इतना दिन में काम को पूरा कर पाएंगे ए और सी मिलकर। आगे बढ़ते भाई। एक पंचायत चुनाव में ए और बी, कहाँ चला गया भाई, थोड़ा धीरे हो जाओ भाई। हाँ, एक पंचायत चुनाव के अंदर दो उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% वोट मिला और वह बी से 8000 मतों से हार गया। कितना आसान सवाल है। अगर इसको 42% वोट मिला है तो इसको ऑटोमेटिक 58% वोट मिला होगा, क्योंकि टोटल वोट तो 100% होते हैं। इनका डिफरेंस कितना है? 16%, और 16% की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 8000 के बराबर। मतों की कुल संख्या यानी कि 100% निकालना है। 1% की वैल्यू है 500 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 50,000 के बराबर। क्लियर है क्या? आसान है ना? बेहद ही आसान सवाल। दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपए में एक ड्रेस मिली, जिसका अंकित मूल्य जो है 2000 रुपये है। दूसरी छूट अगर 8% है तो पहली छूट आपको फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं, पहले हो चाहे दूसरी हो। तो पहले हम क्या करेंगे, 2000 में से 8% डिस्काउंट लेंगे, तो 20 × 8 यानी कि 160 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो ये बन गया आपका 1840 रुपया। अब इसमें हमने कितने का डिस्काउंट दिया है कि ये बन गया 1619.20 रुपया। ठीक है भाई। आज जरा सॉल्व कर लेते हैं। हम डिस्काउंट को मान लेते हैं D%, मतलब 1840 को हम यहाँ मान लेते हैं कि 100 के बराबर है, और मान लिया हमने कि x की वैल्यू 1619.20 है। हम x निकाल लेते हैं, बाकी हम बाद में x को हम 100 में से माइनस कर देंगे तो मेरा d निकल जाएगा। समझ रहे बात? ठीक है। तो अगर हम बात करें आपसे, इस डेसिमल को हटाओगे यहाँ से तो नीचे बनेगा 100, और इस 100 से वाला 100 खत्म हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को हम हटा सकते हैं। ठीक है। 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 छक 24। ठीक है। ये देखो 4 चौका 16, 0, 4 चौका 16, 3 2 4 8 32। ठीक है भाई। ओके। अगर हम काटे इसको और, तो 2 से कटेगा 23 बार में, ये 2 से कट जाएगा 2024, और कटेगा क्या? कटना तो चाहिए भाई, तब तो आंसर मैच होगा। ठीक है। सो अगर हम बोले 23 से काटोगे 7 टाइम, नहीं 6 टाइम, तो हो जाएगा 180 + 18, यानी कि सॉरी, अगर तुम 7 8 9 टाइम भी काट सकते हैं। अरे भाई साहब, 23 × 9 यानी कि 9 दूना 18, और प्लस 27 यानी कि बन जाएगा कितना? 207 बनेगा। यहाँ पे 202 ही है, मतलब 9 टाइम नहीं बल्कि हमको 8 टाइम काटना पड़ेगा। तो 8 टाइम काटने के लिए अब 23 कम करो, इसमें 20 कम किया 187 - 3 184 हो जाएगा, राइट? 184 यानी हमने 8 से काटा, तो ये बन जाएगा 184, और फिर क्या बचेगा? 18। अच्छा, फिर से कट जाएगा 8 बार में। बढ़िया बढ़िया, पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 88। अगर एक्स की वैल्यू 88 आ गई, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु को आपने 88 में सेल किया। कितने का डिस्काउंट दिया आपने? 12% का डिस्काउंट। मालूम चल गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल। 10 पे आते हैं। सॉरी, खांसी हो गया यार। ए, बी और सी एक बिंदु से प्रारंभ करके 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः दौड़ना शुरू करते हैं। तो ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है। तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? बढ़िया सवाल है। या तो आप इसको
रिलेटिव स्पीड से बनाइए, या फिर टेस्ट तरीका ये है कि आप तीनों का टाइम निकाल लीजिए, कितना टाइम के बाद मिलने वाले हैं। अगर हम एक ही बात करें तो 900/3 यानी कि 300 सेकंड लगाएंगे ये वहाँ पार करने में। अगर हम बी की बात करें तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 180 सेकंड लगाएंगे ये। अगर हम सी की बात करें तो 6 से डिवाइड करो यानी कि 6 कम 6 3 जीरो यानी कि 150 सेकंड लगाएगा। ठीक है, तो अगर इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, इसका मतलब उस पॉइंट पे इन तीनों की मुलाकात होगी। ठीक है, इन तीनों की मुलाकात कब होगी? जब इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 300, 150 और 180। निकालो जरा एलसीएम। सीधे हम काटते हैं 30 से, तो बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 5। फिर 5 से काट लो यानी कि 2 और ये बचेगा 6। सही नहीं किया मैंने। और 5 का 5, अगर हम 2 से काटेंगे तो बन जाएगा 1 और ये बनेगा 3। क्या मैंने सही किया? यानी अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? वही इन तीनों का मीटिंग टाइम होगा। 30 बचे 150 गुना 300 और गुना 3 यानी कि 900 सेकंड। 900 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर क्या है मिनट में है, तो बोलेंगे 900/60 मिनट। ठीक है भाई, बोलो। यानी कि इससे ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 मिनट के बाद इन तीनों की मुलाकात आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़े क्या? 11 पे आते हैं। आपको निकालना एवरेज। एवरेज निकालने का बेस्ट तरीका, बेस्ट क्यों तरीका ढूंढना है भाई? ये सारे ऑप्शन तो पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करना है। देखो मैं कैसे जोड़ता हूँ फास्ट, आप देखना इधर। मैं सिर्फ डेसिमल के पहले वाला जोड़ूंगा पहले। तो 22 है, 24 यानी कि 46 है, फिर 24 यानी कि 24 दूना 48, 50 है तो 70 हो गया, 70 और 25 यानी कि 95 हो गया, और फिर से 25 अगर होता तो 120 होता, लेकिन 3 और यानी कि 123 पॉइंट, इतना हो गया। अब देखो ये पॉइंट के बाद की कहानी है। 450 और 150 यानी कि 600 और 600 और 700 1300 और 500 1800, 1800 और 30 20 50, 1850, फिर ये 50 1900 और 100 यानी कि 2000। तो 2000 यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद हमको लगाना है, यानी कि हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो ये एक्चुअल में 2 जो है डेसिमल के पहले आ गया, मतलब 123 और ये 2.000। तो आप मुझे क्या 125 के बराबर नहीं हो गया? अब पांचों का सम अगर 125 है तो औसत निकालने के लिए 5 से करो डिवाइड, आंसर कितना आएगा? 25। आगे बढ़े, 25 केजी वॉट एवर जो भी है लिख दो इसको। आगे बढ़ते हैं। हमने जोड़ने के तरीके सीखा है, सवाल में दम नहीं था बिल्कुल भी। एक हीरे की अंगूठी जो है वो 594,320 में बेची जाती है, तो एक महिला को 5% की हानि होगी। मतलब आपसे कह रहा है कि 594,320 में 5% की हानि होती है, मतलब ये 95 की वैल्यू है। कितने पे सेल करे ताकि ये 25% का लाभ हो जाए? डायरेक्टली आप इसका एसपी निकाल सकते हैं इस मेथड से। निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल ठीक। 19 पचे 95, 25 पचे 125। आंसर जो है फटाफट आंसर दे रखा है, कोई डिसमल में नहीं है, मतलब ये पूरा पूरा कटने वाला है। और जरा देखते हैं 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2 और 4, 19 से कम 19, 5 3, 19 तिया 19 दूना 38, 15 और 2 19, 8 152 और फिर 0। समझ गए बात? यानी कि 31280 इंटू 25। अब जरा देखना, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है देखना जरा। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि अगर 25 से गुना कराने से बढ़िया है कि हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इससे फायदा क्या होगा ना, इससे फायदा ये होगा मुझे कि 25 और 4 मिलकर ये 100 बन जाएगा। 100 से गुना करना कितना आसान होता है, और मुझे दिख रहा है कि ये जो संख्या है ना ये वाला, ये 4 से कट रहा है। तो क्यों ना हम 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करें, ताकि गुना भाग कर नहीं करना पड़े हमको 25 से। 4 सत्ते 28, ठीक है। 3 2 4 अठे 32 और 2 और फिर 0। अब जरा देखो कितना आसान हो गया। 7820 और 25 चौका 100 यानी कि 2 जीरो और। सीखा कुछ आपने? कुछ तो सीखा होगा, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते, दिस इज द आंसर। आगे बढ़े। ये आपका सेडेड रीजन है, छायांकित भाग का आपको एरिया निकालना है। अगर एसी डीएफ एक आयत है जिसमें कह रहा है कि एसी की वैल्यू जो है वो 90 सेंटीमीटर के बराबर है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? एसी की लंबाई है 90 सेंटीमीटर।
एफ और सी डी जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब ये भी 20, ये भी 20, और ई डी अगर 10 है, मतलब ई डी किधर है, ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 होगी, क्योंकि भाई ऊपर, अच्छा सॉरी 90 है ना भाई, अच्छा तो ये हमारा 80 होगा, बिल्कुल 80 होगा, क्योंकि 10 कम कर दिया हमने, कितना बन गया 80 के बराबर। अब कह रहा है कि सेट रीजन का आंसर निकालो। तो जो सेटेड एरिया है ना, अगर हम सेटेड एरिया की बात करेंगे तो वो मुझे बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही तो है, बोलिए ना। रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, 90 गुना 20, माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो बी सी होगा, और लंबाई बेस का कितना है 80 के बराबर। क्लियर है क्या, क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए, 2 से काटेंगे 10 बार में, ये बन जाएगा 9 दूना 1800, और ये 800, यानी कि 1000 डिफरेंस हो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एक मासिक, सॉरी एक व्यक्ति जो है अपने मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन पर, देखो जरा, फूड पे और क्लॉथ पे खर्च करता है, कितना 31% और 9%, और शेष का एक तिहाई, मतलब शेष कितना बचेगा 40, अगर कम करेंगे 100 में से तो 60 का एक तिहाई मतलब 20% शिक्षा पे खर्च करता है, एजुकेशन पे, एडुकेज, ठीक है। सो वह प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन, कपड़े और शिक्षा की खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। अच्छा जी, मतलब देखो जरा, जो खर्च किया उससे बचता हुआ कितना अमाउंट है, अगर ये 60% खर्च हो गया तो 40 बचा, तो 40 का आधा के बराबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 4500 रुपया, ठीक है। अगर 20% की वैल्यू 4500 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है कि मासिक आय निकालिए, तो मासिक आय तो 100% होता है, तो 100% पहुंचने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी कर दो आप 5 से मल्टीप्लाई, आंसर निकाल लो 22,500। आगे बढ़े, यदि 90 को 2:3 के अनुपात में डिवाइड किया गया तो दोनों का मान निकाल दो। 5 से करो डिवाइड, 18 दूना 36, 18 3 54, इतने गंदे सवाल। किसी व्यंजक का सरलीकरण कीजिए, अगर आपको दिया हुआ है, आओ जरा सरलीकरण करें। पहले हम ऑफ वाला काम करेंगे, तब आपको दिखेगा 5 से 5 खत्म, 13 चौका 52। अभी बीच में सॉरी ठीक है, ओके। फिर देखिए, नीचे भी ऑफ में है, तो 5 से 15 कटेगा 3 बार में, अब नहीं कट रहा है। मैं कुछ और करूंगा, डायरेक्टली करूंगा, कैसे, तो आप देखो इधर जो वैल्यू आएगा ये 1/4 आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ अगर डिवीजन है तो ये 4 जाएगा ऊपर, यानी 4 से कट जाएगा नीचे वाला 4, ऊपर इधर क्या बचेगा 7, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ 11 ऊपर जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएगा, और 3 और 14 नीचे आएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 13/42, बोलिए ना। अब देखिए 42 जाएगा ऊपर, यानी कि 7 गुना 42, और नीचे बनेगा 13, सही है क्या। अब जरा देखो, 7 चौक 28, 7 दूना 14, यानी कि 294/13 इस सवाल का। आगे बढ़े भाई, 17 पे आते हैं। एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य है भाई वो कितना है, तो आप बोलेंगे 5000। दुकानदार इसे 20% के छूट पे दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 में सेल कर दिया। तो दूसरी छूट क्या थी, पहले बोलता है कि 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, यानी कि 5000 के वस्तु को कितने में सेल करेगा, 4000 में। 20% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा 10%, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। अगर हमने कम कर दिया 1000 तो कितना बन गया तुम्हारा 4000। लेकिन कस्टमर क्या बोला कि हमको और डिस्काउंट चाहिए, एक और डिस्काउंट दो, ताकि हमको एक्चुअल में 3600 का ये चीज़ हमको मिल जाए। तो अब मुझे बताओ, आप देखेंगे 400 रुपया और डिस्काउंट किया गया है, तो 4000 का 400 10% है, यानी मैं कह सकता हूँ जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना डिस्काउंट होगा 10% का। आगे बढ़े, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। यदि शंकु का और अर्धगोले का आयतन बराबर है ना, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है आपको बतानी है। क्या बात है,
अर्धगोले का मतलब होता है उसका अगर वॉल्यूम की बात करें, चूंकि वॉल्यूम क्या इक्वल है, तो 2/3 इंटू पाई आर क्यू, पाई इंटू आर क्यू। आर का मतलब 5, 5 क्यूब का मतलब होता है 125। क्लियर है? हाइट कितना है शंकु का? 75 सेंटीमीटर, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको आर ही तो निकालना है ना, तो आर स्क्वायर हमको छोड़ देते हैं। एच की वैल्यू कितनी है? 75। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। यार खांसी हो गया। ठीक है, इस पाई से ये पाई खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म। 25 गुना 3, 25 गुना 5। ठीक है, 25 गुना 3, 25 गुना 5। तो फिर ये आंसर कैसे मैच करेगा? बताओ बताओ। आओ जरा देखते हैं। ये बनेगा 10/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 10/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका अगर तुम एक्चुअल में निकालोगे तो कितना बनेगा? तो मतलब 3.3 के आसपास बनता है। 3.333 बोलते हैं ना। लेकिन ये वैल्यू कितना आ गया? आर स्क्वायर के बराबर। ये वैल्यू आ गया आपका आर स्क्वायर के। अब ये कितने की वैल्यू है? ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन करके। आप अगर देखेंगे कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है। ठीक है, यानी अगर मैं 18 इंटू 18 लिखूं, 324 बनेगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि अगर मैं एक डेसिमल यहां लगा दूं और एक डेसिमल यहां लगा दूं, मतलब हम 2 डिजिट के पहले क्या कर दिए? डेसिमल लगा दिए, तो इधर भी 1 और 2 के बाद यहां डेसिमल लग जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि 3.1 का जो 3.24 का जो रूट होगा वो 1.8 के आसपास के बराबर होगा, और 3.24 जो है लगभग 3.3 के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो आर की वैल्यू होगी 1.8 सेंटीमीटर के बराबर। बहुत ही बढ़िया सवाल। इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, माइनर माइनर से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 3.24 है और ये 3.3 है, मतलब 1.8182 के आसपास होगा। इसलिए अप्रोक्सीमेट करके 1.8 सेंटीमीटर आपका आंसर दे रखा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। ये ठीक ठाक सवाल है, कुछ सिखाया आपको कि कैसे फटाफट आप सोच सकते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। एक महिला जो है क्रयमूल्य पर 20% लाभ पर चीनी का बेचने का दावा करती है, लेकिन वास्तविक जो माप है ना उसे 30% कम वजन देती है, तो उसका एक्चुअल में लाभ कितना है? एक महिला है, ठीक है, ये वो कितना बेवकूफ बना रही है लोगों को। इसने बोला कि हम जो है सीपी और एसपी में अगर रेशियो की बात करें तो हम सिर्फ 20% का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब 100 की वस्तु को हम सिर्फ 120 में बेच रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या करती है? वास्तविक माप से 30% कम वजन देती है, मतलब 100 ग्राम के बदले सिर्फ 70 ग्राम देती है। समझ रहे हो बात? भाई स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। यहाँ देखो, अगर पूरा पूरा कट जाएगा, इधर इधर देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, मतलब अगर बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि 7 की वस्तु को 12 में सेल कर रही है। सोचो कितनी महिला चालाक है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो आप बताओ। प्रॉफिट है 5 रुपया का, किस बेस वैल्यू पे? 7 पे। आपको निकालना है परसेंटेज में, तो 100% से गुणा कर दो। तो आप अगर देखेंगे ये वैल्यू बनेगा 500/7, यानी कि 7 सत्ते 49, एक 3/7%, 71 इंटीजर 3/7% इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल है। ठीक है, इस महिला को रिपोर्ट करिए कि ऐसे नहीं चलेगा। पी और क्यू का रेशियो 1:2 है, आपको निकालना है ये वैल्यू। अब यहाँ पे देखेंगे इसका डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग करने पे ना आंसर मिलेगा, क्योंकि ये रेशियो में ही दे रखा है। तो 2+6/2+10, 8 बटा, सॉरी ये 4 है ना, 4+10 यानी कि 14, यानी आप बोलेंगे 4/7 इस सवाल का आंसर। अंतिम सवाल बेहद ही आसान सवाल। इस तरह से हम लोगों ने 17 जनवरी का सेट नंबर 3 भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।